चलिए, आप सभी को तहे दिल से आशुतोष सर की तरफ से नमस्कार। आज हम आपके सामने जो टॉपिक रखने जा रहे हैं वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022। आराम से देखिएगा और कुछ मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे, फिर इसी में कुछ हम लोग बजट पे भी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण याद रखिएगा। हेडिंग है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022। देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2021-2022 का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया, ये कौन सा था क्रम? ये 16वां था, 25 फरवरी 2022 याद रखिएगा। 25 फरवरी 2022 को पेश किया गया। उस समय के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा याद रखिएगा, ये सर्वे, आर्थिक सर्वे पेश किया गया था। कब पेश किया गया? 25 फरवरी। याद रखिएगा 28 फरवरी को बजट पेश किया गया था। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा था क्रम? ये 16वां था, याद करते हुए चलेंगे। किस दिन पेश किया गया? तो 25 फरवरी 2022। किसके द्वारा? श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। अब सुनिएगा, अब कहता है कि जीएसडीपी, सबको मालूम है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे जीएसडीपी, तो जीएसडीपी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य पे क्या होगा जीएसडीपी, तो वर्तमान मूल्य अब पूरा नहीं याद रखना है, करोड़ में है लेकिन पूरा नहीं याद रखना है। अब कैसे इसको याद रखेंगे देखिएगा। अब आप इसको याद रखिएगा 618 याद रखिएगा, यानी 618 ध्यान रखिएगा। लास्ट का डाटा नहीं भी, डिजिट भी नहीं भी याद करिएगा तो काम चलेगा। जैसे 630 करोड़ है, तो अगर ये नहीं भी याद करिएगा कि सारे करोड़ में है, याद रखिएगा, ये करोड़ है तो नहीं भी याद रखिएगा तो काम चलेगा। लेकिन ये 618 याद रखना है, 3 डिजिट तक आपको याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अब आपसे अगर पूछेगा स्थिर मूल्य पर, तो 2011-12 स्थिर मूल्य है, याद रखिएगा। अब स्थिर मूल्य पे क्या है, तो अब देखेंगे, एक आप रीजनिंग बनाते होंगे तो एक अल्टरनेट में चलता है, याद रखिएगा। तो 4 का अल्टरनेट 6, तो अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 19। अब आगे आपको याद रखना है चाहे नहीं रखना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा अगर आप याद रखना चाह रहे हैं तो 880 करोड़ है, याद रखिएगा। तो उतना हम नहीं लिख रहे हैं, करोड़ में याद रखिएगा, करोड़। यानी ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि 618, 630, 419, 880 करोड़। अब देखिएगा कि अब आपको निवल पे पूछेगा कि निवल पे कितना, यानी निवल यानी आपसे पूछेगा कि नेट याद रखिएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे निवल राजस्व पे कितना होगा। तो निवल पे भी 2 तरीके से निकालेंगे। आपको हम तरीका बता रहे हैं, आपको खुद करना है। वर्तमान पे, तो वर्तमान पे क्या हो गया, वर्तमान पे याद रखिएगा 566, ये भी करोड़ में ही है, हम लास्ट वाला डिजिट नहीं लिख रहे हैं। और स्थिर पे क्या होगा, स्थिर पे फिर अब यहाँ पे वही काम फॉर्मूला अपनाएंगे, जैसे 4 का अल्टरनेट 6, उसी तरह 3 का हो जाएगा तो 379, ये सारे करोड़ में है, याद रखिएगा। लास्ट वाला नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर, ध्यान से सुनेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, जो 25 फरवरी 2022 को बिहार के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया जाता है। अब जीएसडीपी की बात करेंगे तो वर्तमान मूल्य पे 618 लास्ट डिजिट छोड़ दे रहे हैं,
करोड़ था, वही स्थिर मूल्य 2011-2012 419, याद रखिएगा, ये भी करोड़ में ही है। 880 याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, ये 3 डिजिट आपको याद रखना है। उसी तरह निवल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में कितना है, तो 566 और स्थिर पे 379, ये याद रखेंगे। अब आपसे यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा, तो प्रति व्यक्ति आय भी आपको याद रखना है। पहले इसको देख लीजिए। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब सिंपल से सोचिए कि अब प्रति व्यक्ति आय अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो भी 3 तरह प्रति व्यक्ति आय में भी ध्यान रखिएगा। तो एक वर्तमान में पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसको बोला गया, पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, याद रखिएगा, टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी प्रति व्यक्ति आय की अगर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे ध्यान से, प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय, तो ये टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन से हम लोग निकालते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि वर्तमान मूल्य पे क्या है, ठीक है, तो वर्तमान मूल्य पे क्या है और एक स्थिर मूल्य पे क्या है। तो एक डाटा याद रखिएगा कि 50, 555 और फिर स्थिर मूल्य पे भी देख लेंगे। स्थिर मूल्य पे थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हमको लग रहा है कि 34,314 है, कहीं कहीं एक जगह डाटा 31,314 है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको हम देख के बता देंगे आपको स्थिर मूल्य पे। यानी वर्तमान मूल्य पे मेरा प्रति व्यक्ति आय कितना है, 50,555। उसी तरह आपसे पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान किसका है, तो ये है पटना का। कितना है भाई पटना का, तो 1,31,000, याद रखिएगा। और अंतिम स्थान किसका है, अगर अंतिम पूछेगा कि अंतिम किसका है, तो अंतिम है शिवहर, याद रखिएगा, अंतिम किसका है, शिवहर का, तो ये भी याद रखिएगा। कितना है, लगभग 19,000 के आसपास, याद रखिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में यानी वर्तमान मूल्य पे कितना है, तो वर्तमान मूल्य कम से कम याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, इस जब भी होगा वो स्थिर मूल्य से ज्यादा होगा, वर्तमान मूल्य जब भी होगा वो स्थिर मूल्य से ज्यादा ही होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये वर्तमान मूल्य पे कितना, 50,555। उसी तरह आपको स्थिर मूल्य पे भी याद रखना है, लगभग हमको लग रहा है कि 31,314 या 34,314, इस दोनों में से एक है, आप इसको देख लीजिएगा, फिर वह जैसा होगा फिर हम भी आपको बता देंगे। यानी हम आपको क्या बोले, एक तरीका हम आपको दे रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा। उसी तरह पटना का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, लगभग कितना है, तो 1,31,000, और शिवहर का सबसे कम है, यानी प्रति व्यक्ति आय में बिहार का सबसे अंतिम जिला कौन, तो शिवहर, कितना है, तो 19,500 के आसपास है, तो 19,000 याद रखिएगा। आपको देखिए एक चीज याद रखना है कि वर्तमान मूल्य जब भी होगा स्थिर मूल्य से ज्यादा होगा, याद रखिएगा, वर्तमान मूल्य जब भी होगा वो स्थिर मूल्य से ज्यादा होगा। तो चलिए एक अब ध्यान रखेंगे, फिर से हम एक बार पीछे चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि याद भी हम आपको बोले थे कि करवाएंगे। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 ये 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, जो 25 फरवरी 2022 को तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया जाता है। अगर हम जीएसडीपी की बात करेंगे, देखिए तो ये कितना है भाई वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य पे 618, लास्ट वाला छोड़ दिए 630, केवल 618 याद रखिएगा करोड़ रुपया, और स्थिर मूल्य 419 करोड़, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के दरमियान कितना % की वृद्धि हुई थी, याद रखिएगा जीएसडीपी में, तो लगभग 2.5% की वृद्धि हुई थी, वो भी जीएसडीपी पे। जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें कितना वृद्धि हुआ, तो 2.5% की वृद्धि हुआ। अब अगर हम निवल की बात करेंगे, तो निवल में वर्तमान में 566, ये भी करोड़ में याद रखना है, और स्थिर पे 379, इस चीज याद रखिएगा। देखिए हम गैदरिंग वाला डाटा आपके सामने नहीं रखेंगे, जहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप उसमें खुद काम कर लीजिए, आपका एकदम देखिएगा क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद उस पर वर्क कीजिए, ठीक है, आप खुद उस पर वर्क कीजिए और हम आपको एक माध्यम तरीके से एक तरीके बताते हैं कि आप इस ऐसे करेंगे तो आपसे खुद होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज और आप याद रखिएगा यहाँ पे, अभी इसमें अभी हम बात करेंगे बिजली की खपत पर यूनिट, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है, ठीक है। बिजली की पर यूनिट जो खपत जो है, जो हम लोग कंज्यूम जो करते हैं, इससे भी पूछे जाने की संभावना है। अब देखेंगे इसके अतिरिक्त आपसे पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, यानी कितना अनुमान है। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, देख रहे हैं यहां पे हो जाना चाहिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है भाई, देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना बढ़ा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो अनुमान है 19.2%। अब वृद्धि अगर पूछेगा तो 2.3, याद रखिएगा, अगर वृद्धि पूछेगा तो ये वृद्धि हुआ है, याद रखिएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में। उसी तरह द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या कितना परसेंट, तो द्वितीयक क्षेत्र में याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये आपसे पूछे जाने की संभावना एकदम ज्यादा से ज्यादा है। द्वितीय क्षेत्र में कितना, तो 19.5%। अब इसी का डबल कर दीजिए, 2 का डबल क्या होगा, तो 2 नहीं 4, तो 4.8, याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि, तो 4.8% की वृद्धि होती है, याद रखिएगा। अब तृतीय पूछेगा तो कहीं ना कहीं ये 38 हो गया, 38 हो गया, तो कहीं ना कहीं 38 पॉइंट समथिंग है, यानी 39 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 61 के आसपास ये अंतिम वाला आएगा। आप दिमाग लगा लीजिए, 61 के आसपास आएगा, तो देख लीजिए 61 पॉइंट, हमको लग रहा है कि 61.2 के आसपास है, आप देख लीजिएगा 61.2%। अब यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 8.5% की वृद्धि हुई। यानी आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के योगदान की अगर बात करेगा तो ध्यान से देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का क्या है भाई, 19.2% के अनुमान के साथ इसमें 2.3% की वृद्धि होती है। द्वितीयक क्षेत्र में 19.5% जो अनुमान जो लगाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 4.8% इसमें कितना वृद्धि हुआ है, यानी वृद्धि करने का मतलब क्या कि जो पीछे है उससे ज्यादा इस बार हुआ, तो 4.8% की वृद्धि। और तृतीय क्षेत्र में 61.2% है का जो अनुमान है, उसमें जो वृद्धि जो हुआ है 8.5% की वृद्धि हुई है। इस चीज को याद रखिएगा। यानी एक हम आपको एक जो मोटा मोटी जो आपको कहा जा सकता है कि एक हम तरीका आपको बता रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे में कैसे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन छूटे जाने की संभावना कम होती है। उसी तरह आपसे राजकोषीय घाटा पूछ देगा तो याद रखना है 2.97%। इसी तरह इन्फ्लेशन पूछेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पूछेगा तो ओवरऑल याद रखना है 3.1, और फिर ग्रामीण का पूछेगा तो ग्रामीण का याद रखना है 2.8% और शहरी का याद रखना है 4.9%। ठीक है, यानी हमने क्या बोला कि आपसे इन्फ्लेशन के बारे में जब पूछेगा कि भाई 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार में जो पेश किया गया उसमें मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, तो मुद्रास्फीति का ओवरऑल एक निकालेंगे, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति का जब निकालिएगा कि मुद्रास्फीति का जब निकालेंगे तो एक ओवरऑल 3.1%, और इसमें फिर दो चीज निकालेंगे, एक ग्रामीण, तो ग्रामीण का निकालिएगा और एक फिर शहरी का निकालिएगा, याद रखिएगा। तो ग्रामीण का कितना है, तो ग्रामीण का जो है याद रखिएगा 2.8%, ठीक है 2.8%, और शहरी का कितना है, तो शहरी का है 4.9%, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा 3.1% जो है वो ओवरऑल मुद्रास्फीति है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण में पूछे जाने की संभावना है इकोनॉमिक सर्वे में। एक बार फिर हम देख ले रहे हैं, आराम से सुनिएगा मेरी बात को। इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाता है वो बजट से पहले पेश किया जाता है।
बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया 25 फरवरी 2022 को। जीएसडीपी में दो चीज देखेंगे, वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य। उसी तरह निवल में भी देखेंगे वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, और प्रति व्यक्ति आय में भी देखेंगे वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रति यूनिट बिजली की खपत देखेंगे, फिर मुद्रास्फीति ओवरऑल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान रहा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में कितना योगदान रहा और कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान रहा और कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इस तरह से बस पढ़ना है। इसके अतिरिक्त दो चीज और आप लोग देख के जाइएगा। एक, अब थोड़ा सा बजट में बात कर ले। 7 निश्चय 2 याद रखिएगा। पहला जो था 2015 से 2020, दूसरा 2020 से 2025। 2020 से 25 का थीम क्या है? आत्मनिर्भर बिहार। 7 निश्चय 2 में 7 योजनाओं को रखा गया। सातों योजना याद रखिएगा। इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि इसी के तहत इसी के तहत एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एंड उद्यमिता विभाग की स्थापना किया गया, और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए सबके लिए जो स्वास्थ्य की बात किया गया, उसके तहत बाल हृदय योजना शुरू की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। यानी एक अलग विभाग, कौन सा विभाग? स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग। और एक स्वास्थ्य के लिए क्या है भाई? सबके लिए स्वास्थ्य में क्या ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो यानी बाल हृदय योजना जो शुरू की गई है। फिर जो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, उसमें क्या किया गया है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, आप याद रखिएगा। जैसे युवा शक्ति, ठीक है, बिहार की प्रगति। उसके बाद इसी तरह पूरा हम आपको बोल दे रहे हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। युवा शक्ति से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, सशक्त महिला। उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नहीं है? तो हो सकता है कि कुछ ऐसा दे दे कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नहीं है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो याद रखिएगा। उसके बाद आपको बोले कि इसी के तहत क्या किया गया, इसी के तहत क्या किया गया? स्किल डेवलपमेंट एंड उद्यमिता विभाग की स्थापना किया गया, और फिर बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई। उसी तरह बजट में पहली बार 6 सूत्रीय बजट पेश किए गए, याद रखेगा। ठीक है भाई, शिक्षा पे तो ज्यादा खर्च करने की बात किया गया, लेकिन 6 सूत्रीय जो बजट जो पेश किया गया उसको भी याद रखना है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, ये चीज। उसके बाद इसको ध्यान रखेंगे, और कल्याणकारी, याद रखेगा, कल्याणकारी योजना। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज बैठे रहता है कि इस पे हम लोग को काम करना है। तो जो 6 सूत्र है उसको भी याद रखिएगा। 6 सूत्र में आप देख लीजिएगा, बता भी दिए आपको 6 सूत्र में। तो 6 सूत्र में तो आपको 2-3 तो इसी तरह याद रहेगा भाई, कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, फिर संरचना हो गया, 3 तो इसी तरह याद हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना। चौथा क्या हो गया? उद्योग। 5वां क्या हो गया? कृषि और संबद्ध क्षेत्र। और 6ठा क्या हो गया? हर सभी विभागों में कल्याणकारी योजनाएं जो है, कल्याणकारी। तो इस तरह से हमें याद रखना है। ये नहीं कि पूरा, देखिए इतना ज्यादा वीडियो आ गया है, इतने तो ठीक है भाई, लोग लाते हैं, लेकिन हम भी जो किताब से रखे हुए हैं या और भी जो भी है, तो ऐसा रखते हैं कि ताकि आप कम में आप अच्छे से पढ़ के एक बार देख लीजिए और खुद उस पर वर्क कर लीजिए। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए आर्थिक सर्वेक्षण पे। जहां भी दिक्कत होगी फिर तो हम आपके साथ हैं ही, और मेरी पूरी कोशिश थी कि कम समय में, ठीक है, फिर भी एक हो गया 20-22 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन हम चाह रहे थे कि कम में ही इसको आपको एक अच्छे तरीके से याद के माध्यम से आपको याद भी हो जाए और एक वीडियो भी रख दें। ठीक है, तो चलिए इसको आप देखते रहिए, जहां भी दिक्कत होगा फिर हम आपके साथ हैं। तो तब तक आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत,
भारत माता की जय।